कहा आपने कि शायद शिंदे साहब ने कहा है कि सुझाव दिया ओबीसी हो जाए मुख्यमंत्री, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, कुछ और टिप्पणियां जो हो रही हैं, जो बातें महाराष्ट्र के मैंडेट को कही जा रही हैं। पहले तो ईवीएम पर बहुत ज्यादा आग बबूला हैं सभी। संजय राउत तो कह रहे हैं ईवीएम का मंदिर बना लें बीजेपी वाले, महायुति वाले, और बगल में अमित शाह जी और ईवीएम की बीच में मूर्ति, और उसके एक साइड मोदी जी, एक साइड अमित शाह जी हो जाए। एक नए आपने सुना बातचीत में तो कि इलेक्शन कमीशन से क्लैरिफिकेशन मांगा है विपक्ष ने, कांग्रेस ने खासतौर पर, कि ये जो 7% एक्स्ट्रा वोट आ गया लोकसभा पिछले चुनाव की तुलना में इस बार विधानसभा चुनाव में, कहां से आया, और शाम 5 बजे तक 58% अगर कुछ वोट था तो ये बढ़कर के इतना कैसे हो गया जो आपने बाद में बताया 11:30 बजे। 7% 5 घंटे के अंदर वोट बढ़ गया। इस पर सफाई पूछ रहे हैं। 76 लाख वोट बढ़ गया। देखिए, मुझे लगता है कि ये सारे लोग जिससे बात करना चाहिए वो कौन है, वो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिस महाराष्ट्र। और चीफ इलेक्टोरल ऑफिस महाराष्ट्र ने 28 तारीख को 3:23 पर बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। 2024 का आंकड़ा है 5 बजे तक 58.22%, और जो फाइनल फिगर आया वो 66.05%। 2019 में 54.43% था 5 बजे, और 61.10 फाइनल फिगर था। जितने भी इस तरह के ऐसे होते हैं जहां दोपहर बाद वोटिंग ज्यादा होती है बहुत सी जगहों पर, और विशेष करके जो अर्बन क्लास होता है वो ऐसा नहीं कि सुबह सुबह उठ के कर लेगा। जहां रूरल एरिया है, और झारखंड में वोटिंग 5 बजे तक थी, महाराष्ट्र में वोटिंग 6 बजे तक थी। तो ये दोनों का अंतर समझना चाहिए। और एक और बात जो चुनाव आयोग ने ही बताई है कि जो हम आवरली या 2 घंटे पर जो हम बताते हैं, वो फोन पर हमारा जो वहां एजेंट होता है, अधिकारी होता है, वो बताता है। ये फाइनल फिगर क्या होता है, ये बूथ रिप्रेजेंटेटिव जो साइन करते हैं फॉर्म 17C, उसके बाद ये फाइनल आंकड़ा आता है। तो ये जो फाइनल आंकड़ा है यही एग्जैक्ट आंकड़ा है। फॉर्म 17C सब जगह से अगर मिलान कर लिया जाए तो वेरीफाई किया जा सकता है। एक वोट का फर्क नहीं। अगर एक वोट का, मैं कहना चाहता हूं, अगर एक भी वोट का अंतर होता ना तो ये बवाल काट डालते। एक भी टैंजिबल एविडेंस, ये लोग इतने दिन हो गए, एक भी ढंग का एविडेंस, एडमिसिबल एविडेंस नहीं निकाल पाए। आज एक बड़े अखबार में प्रबुद्ध पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक लेख लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र अब पार्टी स्टेट की तरफ बढ़ चला है। पार्टी स्टेट फिनोमेना अक्सर चाइना को लेकर के कहा जाता है, भाई एक ही पार्टी, वही उसी में से सब लीडर निकलते हैं, वो आपस में राजनीति करते रहेंगे, लेकिन सत्ता में वो एक ही पार्टी रहती है। और भारत ने उसके उदाहरण, उन्होंने उनके हिसाब से अब यूपी भी हो गया, इससे पहले मध्य प्रदेश और गुजरात तो है ही, जहां बीजेपी इतनी डोमिनेंट हो गई, उसको महाराष्ट्र को भी वो उस कैटेगरी में डाल रहे हैं इन नतीजों के बाद। देखिए, थोड़ा ओवर एनालिसिस भी हो रहा है, और जिन सीनियर पत्रकार की बात कर रहे हैं उन सबके मन में, और काफी सारे जो महाराष्ट्र के जर्नलिस्ट ने एक डिस्पोंडेंसी, एक भरभराहट भी है, क्योंकि उनके किसी की भी अनुमान से रिजल्ट नहीं आए। ये सारे जितने बड़े जर्नलिस्ट हैं, इन सब ने बोला था कि भाई आघाड़ी आ रही है, और लगातार इस पोजीशन को मेंटेन किया था कि ये एक ऐसा प्रदेश है जिसमें कोई हिंदुत्व का झंडा नहीं चल सकता। ये सब बातें यूपी बिहार में चलती हैं, हमारे प्रदेश में ये सब नहीं चलता है। तो इन्होंने एक बड़ा कंसिस्टेंट पार्टीसन पोजीशन लेके रखी थी, और अब नतीजे ऐसे आए कि उनकी सारी थ्योरियां फेल हो गई। चर्चा कर रहे थे, चिदम्बरम जी ने कल कह दिया है कि भारत के इलेक्टोरेट ने राइटवर्ड शिफ्ट ले लिया है, उसके लिए कल्चर, धर्म, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। पैन इंडिया में देखिए, इपॉक्स की बात होती है, एक एरा की बात होती है। तो ये मोदी एरा है, और हम सब जी रहे हैं इस मोदी एरा में। मोदी एरा में फंडामेंटल राजनीति के बदल चुके हैं। अगर आप आज कांग्रेस की पार्टी का एक भी नेता खड़े होके अगर इस्कॉन का जो विषय बांग्लादेश में हुआ उस पर एक ट्वीट भी नहीं कर सकता, आप उस कॉज के लिए लड़ना तो छोड़ ही दीजिए, अगर आप बात भी नहीं करेंगे, तो ये जो करंट मूड है जनता का इस देश में, वो उसको स्वीकार नहीं करने वाला। तो आपकी पॉलिटिक्स क्लियर होनी चाहिए, आप किस तरफ खड़े होते हैं। बीजेपी की जो डोमिनेंस कुछ लोग इशारा कर रहे हैं बढ़ गई है महाराष्ट्र के अंदर, उस हद तक कि अब शायद इसका विकल्प ढूंढना मुश्किल है विपक्ष के लिए, बनना मुश्किल है। मुझे लगता है थोड़ा जल्दी है, इसके लिए 2-3 चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, लोकसभा का चुनाव किस तरीके से आया, उसके बाद विधानसभा चुनाव आया। गुजरात के लिए कहा जा सकता है कि गुजरात अब बिल्कुल एक तरफा चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, वहां कोई दूसरा ऑप्शन किसी के इसमें मन में नहीं आता। लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ने एक सीट जीती, तो कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि हमने गुजरात में बहुत बड़ी फतेह कर दी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुजरात के बारे में कहा जा सकता है, यह भी उत्तर प्रदेश के बारे में भी नहीं कहा जा सकता। भले विधानसभा चुनाव 2017 का जीते हो, लेकिन 2022 में जिस तरीके से अखिलेश यादव सीट लेकर आए, फिर 2024 के लोकसभा में जो अखिलेश यादव का प्रदर्शन रहा है, यह बता रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश भी उस स्टेज पर नहीं पहुंचा है।
निश्चित रूप से महाराष्ट्र के इस चुनाव ने सबको चौंकाया और यह दिशा के संकेत है। अगर जो कॉर्पोरेशन के चुनाव भी 2-3 महीने 6 महीने के बाद साल भर में होंगे, वहां ये परिणाम कंटिन्यू करते हैं, अगले लोकसभा में कंटिन्यू करते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र दिशा में बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है कि सेंटीमेंट उस दिशा में जरूर जा रहा है, लेकिन वहां भी कितना कन्वर्ट होगा, ऑपोजिशन के लिए स्पेस अभी बरकरार है। बिल्कुल अभी रहे।